A very good morning students. I hope you all are fine. So students, today we will continue with our chapter which is small business and enterprise. Clear? So this is your part 2 of chapter number 8 which is small business and enterprise. In earlier video beta what you have studied what is small business, what is small scale industries, role of small scale industries in socio-economic growth of India as well as role of small scale industries in rural India, in development of rural India. So now in today's class or today's lecture what we will study basically what are the problems which are faced by small scale industries, first thing, and second thing, what kind of government assistance was given to small scale industries by the government. So coming to the first slide, you can see problems of small scale industries. Now what are the problems which are faced by the small scale industries? There are lots of problems which are faced by small scale industries. These are as follows. First, number one problem is finance. So number one disadvantages which small scale industries faced or problem faced, that is finance. फाइनेंस की प्रॉब्लम उन्हें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है बिकॉज दीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. क्लियर? इनको फाइनेंस चाहिए. छोटे छोटे पीपल होते हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल बिजनेस. और उनको प्रॉब्लम जो आती है सबसे पहले वो आती है टू अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, टू अरेंज द प्रॉपर फाइनेंस. क्लियर? सो इस फाइनेंस की वजह से गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी हेल्प प्रोवाइड करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ताकि उनको फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम ना आए. बट स्टिल दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन अरेंजिंग फाइनेंस फॉर ओपनिंग द स्मॉल बिजनेस. Then second thing is raw material and power. But sometimes small scale industries also face problem in arranging the or acquiring the raw materials. उन्हें raw materials properly नहीं मिल पाते हैं to make their product. Clear? And sometimes power is also one of the drawback or one of the problem which is faced by the small scale industries. क्लियर? उनको मशीन्स की प्रॉब्लम होती है, पावर की प्रॉब्लम आ जाती है टू obtain पावर फ्रॉम अ पर्टिकुलर, बिकॉज दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड इन और लोकेटेड इन एरियाज, रूरल एरियाज. तो वहाँ पे उनको पावर की रॉ मटेरियल पहुँचने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं. देन थर्ड थिंग इज मार्केटिंग. बेटा मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल विच इज़ यूज बाय द बिजनेसेस अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए. एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लैक करता है अपनी मार्केटिंग फैसिलिटी में, अपनी मार्केटिंग स्किल्स में. उनको इतनी मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं. दे लैक इन डूइंग मार्केटिंग थिंग्स. इसीलिए उनकी जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की वो भी वेरी करती है इस वजह से. क्लियर? देन कमिंग टू द टेक्नोलॉजी. नाउ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वन ऑफ द problem which is faced by the small scale industries. How? Because these are the small scale industries, these are the small businesses which are opened or by a small entrepreneurs. Clear? तो उनको प्रॉब्लम आती है कि उनके और ऊपर से ये इंडस्ट्रीज कहाँ पे सिचुएटेड होती है? इन रूरल एरियाज. क्लियर? तो उनको प्रॉब्लम आती है टेक्नोलॉजी की. इन्फॉर्मेशन उनके पास बहुत कम होती है रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी. उनको पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह से न्यू मशीन्स यूज़ करके वो अपने प्रोडक्ट को और बेटर बना सकते हैं. वो ज़्यादातर प्रेफर देते हैं बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. तो वो ज़्यादा इन फोकस ही इस चीज़ को देते हैं कि वो अपने हाथों से. Then fourth problem which is faced by the small scale industry is lack of information of technology. Yes बेटा, उनके पास टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है. How? Why? Because basically these industries are situated in rural areas. Rural areas ऐसे एरियाज में होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है टेक्नोलॉजी की. ऑल्सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर बेसिकली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. यहाँ पे लेबर ज़्यादा होती है, लेबर हाथ का काम ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं. तो वो प्रेफर इसी चीज़ को करते हैं कि वो हाथ से चीज़ें बनाए. उस वजह से क्या होता है, उनके प्रोडक्ट्स नो डाउट उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी होती है बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? आउटपुट प्रोडक्शन में, कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. क्लियर? तो टेक्नोलॉजी, उनके पास मशीन्स की नॉलेज नहीं होती है. ठीक है? और टेक्नोलॉजी के लैक की वजह से वो मार्केटिंग में भी लैक करते हैं. Clear? Then coming to the lack of managerial efficiency. Yeah, lack of managerial efficiency because these are the small industries or small businesses which are opened by our small entrepreneurs. Clear? Then what happened बेटा? Basically वहाँ पे जो होते हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, लेबर्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी, लैक ऑफ प्रॉपर एफिशिएंट मैनेजर्स की.
क्लियर। देन कमिंग लैक ऑफ डिमांड ऑफ प्रोड्यूस गुड्स। अब ये डिमांड क्यों लैक होती है, डिमांड क्यों कम होती है इन टाइप्स के गुड्स की? बिकॉज बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, वो मार्केटिंग पूरी नहीं कर पाते, अच्छे तरीके से नहीं कर पाते अपने गुड्स की, प्लस उनके पास टेक्नोलॉजी लैक करती है, विच मीन्स वो अपना सारा काम लेबर इंटेंसिव लोगों से करवाते, लेबर इंटेंसिव वर्क है सारा, तो वो हाथ से करा, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है। जब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो ऑब्वियस है उनका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स जिस वजह से डिमांड उसकी क्या हो जाती है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कम हो जाती है। बिकॉज अगर सेम प्रोडक्ट मार्केट में चीप प्राइस पे मिल रहा है तो ऑब्वियस है, और क्वालिटी भी उसकी ठीक है, तो ऑब्वियस है जो पर्सन्स होंगे, जो कंज्यूमर्स होंगे, उस चीप प्राइस प्रोडक्ट को ही यूज़ करेंगे अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है। क्लियर। तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, ये जो ऊपर जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स बताए हैं वो ही मेन कारण है कि क्यों इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होती है। तो अगर कि कंपनी, एक स्मॉल बिजनेसमैन, एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर चाहता है कि वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करे, तो उसको वर्क करना पड़ेगा अपनी मार्केटिंग स्किल्स पे, उसको वर्क करना पड़ेगा अपनी मैनेजमेंट स्किल्स पे, अपनी मैनेजरियल एफिशिएंसी पे। क्लियर। देन बर्डन ऑफ लोकल टैक्सेस। And they are small scale industries, they are small businesses which are opened by them, small entrepreneurs। तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, उनके पास लोकल टैक्स भरने का भी बर्डन आ जाता है जो वे फेस करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास फाइनेंस की पहले से ही कमी होती है। क्लियर। प्लस जब उनको लोकल टैक्स पे करने पड़ते हैं तो उनको और प्रॉब्लम आती है अपने वर्क को, अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में। देन कॉम्पिटिशन। यस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फेस करता है हैवी कॉम्पिटिशन फ्रॉम समटाइम्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लैक करता है काफ़ी सारी चीज़ों में, लाइक मार्केटिंग, आई हैव टोल्ड यू, टेक्नोलॉजी में। क्लियर। देन मैनेजरियल एफिशिएंसी में, जिस वजह से क्या होता है, जो कंपटीशन है इसका काफ़ी बढ़ चुका है। प्लस देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सन्स, लॉट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो क्या करते हैं सेम ही, बिकॉज उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है, इतना उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं सेम ही प्रोडक्ट को काफ़ी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस वजह से कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाता है। क्लियर। सेम प्रोडक्ट को काफ़ी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट कोई भी टाइप की उस पर इनोवेशंस नहीं लेके आ रहे हैं, कोई भी टाइप का एक न्यू इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं उसको इनोवेट करने के लिए। तो क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट से बेटा कंज्यूमर तो बोर हो जाता है, उसको तो हमेशा क्या चाहिए, इनोवेशंस चाहिए। क्लियर। इफ़ देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ सेलफोन्स है मार्केट में, काफ़ी सारे सेलफोन्स है मार्केट में, तो हम प्रेफर उसी सेलफोन को करते हैं जो हर टाइम इनोवेट होता रहेगा, जो हर टाइम जिसके फीचर्स हमें बेटर पे बेटर लगेंगे। क्लियर। तो इस वजह से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है कहाँ पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। सो बेटा दीज आर द सम पॉइंट्स विच शो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट, in second part what we'll study government assistance to small industries and small business units। गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या क्या असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है स्मॉल इंडस्ट्रीज को और स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को। तो बेसिकली बेटा इस दो तरह के असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंस विच मीन्स बाय ओपनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स, किस लिए, फॉर गिविंग फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये इस तो फर्स्ट तरीका हुआ। सेकंड तरीका किस तरह से असिस्टेंस दे रही है गवर्नमेंट, सेकंड तरीके में बेटा व्हाट आर दे डूइंग, गवर्नमेंट आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सिडीज, डिफरेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही हैं स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो अपने बिजनेस को क्या करे, आगे बढ़ा सके। क्लियर। सो हाँ, first is your institutional support। Now under institutional support there are various institutes which are opened by the government, preferably किसके लिए open किए गए हैं, for the small business। Now first is National Small Industries Corporation, that is NSIC, which is set up in 1955। अब बेटा इन सभी institutions का बेसिक जो मेन काम है, जो इनका मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है, that is to provide financial as well as technological असिस्टेंस टू द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। ये उनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, प्लस टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस प्रोवाइड किया बस फाइनेंस देके नहीं, उसके बाद वो क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए भी हेल्प करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। क्लियर।
So you can see here, it supplies imported machines and raw materials to small industries. What NSIC do? It basically supply क्या करता है, जो imported machines मंगाई गई हैं, अच्छी machines मंगाई गई हैं, latest design की machines मंगाई गई हैं by the government, ये supply करता है किसको? Small business persons को. Then it export the products of small units. Also जो small units ये product produce करते हैं, जो products produce करते हैं, उनको क्या करता है? एक्सपोर्ट में हेल्प करता है. देन इट प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. नाउ ऑल्सो इट प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी, मतलब इट प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस एंड इट प्रोवाइड्स वेरियस इक्विपमेंट ऑन लीज बेसिस. नाउ बेटा व्हाट इज लीज बेसिस? बेसिकली समटाइम्स व्हाट हैपन कि एक पर्टिकुलर मशीन जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है वो स्मॉल बिजनेसमैन परचेज नहीं कर पाता है. तो व्हाट NSIC डू, वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर मशीन्स को लीज बेसिस में प्रोवाइड करता है. किसको? उस पर्टिकुलर स्मॉल बिजनेसमैन को. लीज बेसिस मतलब रेंटल बेसिस में. अब उसको वो परचेज नहीं करनी पड़ेगी, एक टाइप से वो लीज में एज अ लीज उसको लीज पेमेंट पे करेगा और तब तक उस चीज मशीन्स को यूज कर सकता है जब तक वो उसके साथ लीज कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है. क्लियर? सो second institute is District Industries Center, that is DIC. Now these centers are also opened by government to provide financial as well as technical assistance to the small scale industries. Now first basically this program was started in May 1978. ये तब से चला आ रहा है for the growth, for the improvement, for the development of small scale industries by the government. Then the main objective of DIC is to make available ऑल नेसेसरी सर्विसेज. अब वो क्या सर्विसेज है नेसेसरी सर्विसेज? उनको प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन देना, क्लियर, उनको मार्केटिंग में हेल्प करना, उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट करना, क्लियर. तो ये सारी सर्विसेज, उनको फाइनेंशियल पर हेल्प प्रोवाइड करना. तो ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? DIC कराता है एट वन प्लेस. द फाइनेंस, अच्छा, और इन DICs को फाइनेंस कौन करता है बेटा? ऑब्वियस अगर ये इंस्टीट्यूट्स बने हैं तो इन गवर्नमेंट के द्वारा बने हैं, तो गवर्नमेंट ही इनको फाइनेंस करेगी ना. बट दीज आर फाइनेंस इक्वली बाय पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. इफ ए DIC इज सिचुएटेड इन पंजाब, देन पंजाब की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? उस DIC को फाइनेंस प्रोवाइड करेगी और उस फाइनेंस को यूज करके DIC क्या करेगा? फर्दर स्मॉल बिजनेसमैन को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करेगा और बाकी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. देन प्रोवाइड्स मार्केटिंग सपोर्ट्स टू SSI यूनिट्स. उनको मार्केटिंग सपोर्ट देता है. हेल्प बिजनेसमैन इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर सप्लाई बोर्ड एक्सेट्रा. लाइक एज आई सेड कि DICs क्या करते हैं? सारी सर्विसेज अंडर वन हेड, वन प्लेस, वन रूफ के अंदर प्रोवाइड करते हैं. तो इसमें ये सर्विसेज भी आती हैं कि अगर एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कोई लाइसेंस चाहिए, वाटर सप्लाई बोर्ड से कोई लाइसेंस चाहिए, तो हेल्प करते हैं उसको किस चीज़ में? उन लाइसेंस को प्रोवाइड करने में. देन other institutes, you can see there are lots of other institute which are NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, the Rural Small Business Development Center, that is RSBDC, Small Industry Development Bank of India, that is SIDBI, SIDBI, National Commission for Enterprise in the Unorganized Sectors, रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो बेसिकली वुमेन्स के लिए बनाया गया है ताकि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उनको क्या किया जाए? फाइनेंशियल हेल्प मिले उनको और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस मिले. तो दीज आर ऑल्सो अदर इंस्टीट्यूट्स विच आर ओपन बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. नाउ बेटा बात करें हम सेकेंड टाइप ऑफ असिस्टेंस विच वाज गिवन बाय गवर्नमेंट इज सब्सिडीज, इंसेंटिव्स. ये इंसेंटिव्स हैं कुछ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. एक तरह फर्स्ट असिस्टेंस तो उनको क्या दे रही है गवर्नमेंट? इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंस बाय ओपनिंग डिफरेंट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जाके क्या कर सकता है? फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प ले सकता है. दूसरी तरह से कैसे हेल्प कर रही है? बाय गिविंग सम सब्सिडीज और सम इंसेंटिव्स. लाइक पावर की बात करूं मैं तो क्या कर रहे हैं? सम स्टेट सप्लाई पावर एट कंसेशनल रेट ऑफ 50%. कुछ स्टेट क्या करते हैं? जो भी न्यू स्मॉल बिजनेस पर्सन हैं, वो अपना अपनी एंटरप्राइज खोलना चाहते हैं, उनको क्या देते हैं? सब्सिडी देते हैं सप्लाई ऑफ इन पावर. सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं इन सप्लाई ऑफ पावर, लाइक 50% तक कंसेशनल रेट दे देते हैं वो उनको. देन टैक्स हॉलीडेज. अब टैक्स हॉलीडेज का क्या मतलब है कि बेटा इसमें क्या है? बेसिकली उन बिजनेस स्मॉल एंटरप्राइजेस को क्या मिल जाता है? एग्जम्पशन मिल जाता है टैक्स पे करने से फॉर द फर्दर 5 ईयर्स. जो पहले 5 ईयर्स होते हैं उसमें वो टैक्स नहीं पे करते. तो ये भी एक टाइप की क्या है? उनको एडवांटेज ही है स्मॉल बिजनेस को.
देन लैंड एंड वाटर, देन क्या करते हैं, गवर्नमेंट अवेल कराती है लैंड एंड वाटर एट कंसेशनल रेट टू दी पर्टिकुलर स्मॉल बिजनेसमैन। देन ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई इज ए काइंड ऑफ टैक्स, जो हम जब भी गुड्स को एक सिटी से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे लेके जाते हैं तो जो टैक्स लगता है उस टैक्स को भी क्या करते हैं, वो क्या कर देते हैं, अबॉलिश कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव अबॉलिश द ऑक्ट्राई। क्यों अबॉलिश कर देते हैं, क्योंकि बेटा अगर मैं स्मॉल एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को क्या करना चाहती हूँ, अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड करना चाहती हूँ, एक दूसरे स्टेट में भी उसको बेचना चाहती हूँ, तो अगर मुझे इतना सारा ऑक्ट्राई पे करना पड़ेगा तो मैं एक बार सोचूंगी कि नहीं, मुझे नहीं लेके जाना है। बट अगर मुझे गवर्नमेंट इतना हेल्प कर देती है कि मेरा जो ऑक्ट्राई है, ये टैक्स है, वो माफ़ कर देती है, तो मैं क्या करूँगी, ईजिली अपने प्रोडक्ट को दूसरे स्टेट्स में भी क्या कर पाऊँगी, एक्सपैंड कर पाऊँगी। क्लियर? देन other protective measures are government reserve 800 items for exclusively production by the small scale industries. Now what government had done, government ने क्या किया है, एक जैसे रिजर्वेशन क्रिएट किया है जहाँ पे 800 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस कर सकती हैं। क्लियर? क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंपटीशन, जो कंपटीशन है लार्ज स्केल इंडस्ट्री से उसको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जिस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऐसी रिजर्वेशन की है कि जो 800 आइटम्स हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं, वो सिर्फ कौन प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देन मार्केटिंग असिस्टेंट, गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती रहती है कि जो मार्केटिंग प्रॉब्लम, जो मार्केटिंग स्किल्स की प्रॉब्लम आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, वो क्या करे, उसको इम्प्रूव करते रहे। क्लियर? देन फाइनेंस, सब्सिडी ऑफ 10 to 15% फॉर बिल्डिंग कैपिटल एसेट। फाइनेंस के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, उन्होंने इंस्टीट्यूट्स भी अरेंज किए हैं, प्लस सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, लाइक दे आर गिविंग 10 to 15% सब्सिडी ऑन बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स। लाइक अगर कोई लोन ले रहा है तो उस अकॉर्डिंग लोन्स आर ऑफर्ड डाटा एट कंसेशनल रेट्स। जो लोन्स है वो कंसेशनल रेट्स पे ही किनको मिलते हैं, स्मॉल बिजनेस पर्सन को मिलते हैं। देन कमिंग टू द सेल्स टैक्स, इन ऑल यूनियन टेरिटरीज स्मॉल इंडस्ट्रीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेल टैक्स। ना ये भी एक हमारी कंट्री की गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि जो स्मॉल बिजनेस है वो आगे बढ़े। तो जितनी भी यूटीज़ हैं वहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो सेल टैक्स है उसको क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है। क्लियर? वाइल सम स्टेट्स गिव एग्जेम्पशन ऑफ 5 years, बाकी कुछ स्टेट्स ने क्या किया है, 5 साल के लिए उनको क्या किया है, एग्जेम्पशन प्रोवाइड की है। सो बेटा दिस इज ऑल फॉर योर टुडेज लेक्चर और टुडेज वीडियो। अब हम इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो विच इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फॉर टुडे दैट्स इट, थैंक यू।